नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल जेबी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से शनिदेव ने एक योजना बताई है महर्षि विश्वामित्र को कि कैसे आप सुवर्ण यज्ञ कर उससे भी बड़े ऋषि बन सकते हैं, यानी ब्रह्म ऋषि जो उनको उपाधि चाहिए थी वो बन सकते हैं। अच्छा, ब्रह्म ऋषि बनने का जो उनका तप था वो इतना ज्यादा मूल्यवान था कि उसकी क्षति वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अब पहली आहुति जो उस यज्ञ में पड़ेगी उसमें राजा से महर्षि क्या मांग बैठेंगे ये राजा को भी नहीं पता। लेकिन राजा वचन दे चुके हैं, वो भी दो। एक तो उन्होंने विवश होकर दिया कि मैं आज के बाद असत्य नहीं कहूंगा, तो यहाँ से यात्रा शुरू होती है सत्यवती हरिश्चंद्र की। दूसरी बात यह है कि अब मैं ये वचन देता हूं कि आप आहुति में जो कुछ भी मांगेंगे मैं दूंगा। अब ये संशय बना हुआ है सबके मन में कि वो पुत्र को ही मांगेंगे। क्या प्रकरण तो पुनः दोहराया जाएगा? क्योंकि ये इस बात को भी सिद्ध करना है कि वो सत्य ही कहेंगे। उन्हें जो वचन दिया है अब वो वचन भंग नहीं करेंगे, तो यानी कि सत्य कहा है। तो क्या परीक्षा होगा? भी है। क्या होगा ये हमें पता चलेगा एपिसोड 127 के पार्ट 2 में। कदाचित तुम नहीं जानते कि परिवार का बंधन क्या होता है। और उसके टूट जाने का भय कितनी निराशा देता है। कदाचित तुमसे कभी कोई दूर हुआ नहीं, कदाचित तुमने उसे खोया नहीं जिससे तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो। क्योंकि वो आसानी से सब कुछ कह दे रहे हैं ना, उसको ऐसा लग रहा है कि इन्हें उसका आभास नहीं है कि क्या पीड़ा होती है। मैं छाया को अपनी पत्नी स्वीकारता हूं, परंतु मैं सूर्यदेव शनि को अपना पुत्र कभी नहीं स्वीकारूंगा। विश्वास कीजिए राजन, मैं ये पीड़ा भली भांति समझता हूं। आप एक पीड़ा को भोगने के भय में हैं और मैं वो पीड़ा भुगत चुका हूं और आज तक भुगत रहा हूं। आपको भय है कि आप अपना पुत्र खोते और मैं अपनी माता को खो चुका हूं। बहुत कुछ समानता है हमें। आप सूर्यवंशी है और मैं सूर्यपुत्र। तुम सूर्यपुत्र और तब भी एक सूर्यवंशी की दुर्दशा देख पा रहे हो। यदि तुम हमारी पीड़ा समझ सकते हो तो फिर क्यों महर्षि विश्वामित्र को फिर से वो वचन दिलवाया तुमने? सूर्यपुत्र हो ना तुम, तो फिर सूर्यवंशियों की शत्रु क्यों बन बैठे हो तुम? मैं आपका शत्रु नहीं हूं महारानी, मैं तो यहाँ आपकी सहायता के लिए उपस्थित हुआ हूँ। प्रारंभ में ये मार्ग कंटकों से भरा लगेगा, परंतु यही उचित मार्ग है जिसे मैं आपको दिखाने आया। सूर्यदेव? अच्छा, नहीं, आपके समक्ष एक और मार्ग रोशनी है ना बेड पे, तो मुझे ऐसा लगा। यदि आप चाहें तो यज्ञ में अनुपस्थित हो सकते हैं। यदि आप चाहें तो महर्षि विश्वामित्र को दिया वचन फिर से भंग कर सकते हैं, परंतु आपके इस कर्म के भी प्रतिकर्म होंगे और परिणाम अवश्य सामने आएंगे। मैंने आपको मार्ग दिखा दिया, अब उस पर चलना ना चलना आपकी इच्छा, आपका निर्णय। मैं अपना निर्णय ले चुका हूं और यदि इस बार मैंने अपना वचन तोड़ा तो मैं अपने वंश, अपनी प्रजा, अपना परिवार और स्वयं की आत्मा को लज्जित करूंगा। बात और वो मैं कभी होने नहीं दूंगा। सेल्फ डिग्निटी की आ गई। राज ऋषि विश्वामित्र का ये यज्ञ अवश्य संपन्न होगा।
सुवर्ण यज्ञ का समय निकला जा रहा है। कहाँ है राजन? मैं उपस्थित हूँ राजऋषि। राहु कहाँ है भाई? कुछ तो योजना चलाई होगी। और अभी सूर्य देवता आना भी बाकी। आएंगे कि नहीं आएंगे ये पता नहीं। सज्ज राजन बैठ गए। इस यज्ञ की पहली आहुति के साथ ही राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। परीक्षा कि इन्होंने अपने कर्म में सत्य को स्थान दिया है या नहीं। ये केवल परीक्षा मात्र नहीं है नारायण, अभी तो परीक्षाओं की श्रृंखला है ये, जो आने वाले सभी युगों में मनुष्य जाति को सत्कर्म करने की प्रेरणा देगी। और यह संभव हो पाएगा केवल शनि के कारण। इंपॉर्टेंट दिया है। आहुति का समय हो गया है राजन। ये हैं। आपने मुझे वचन दिया था राजन, इस यज्ञ में मैं आपसे जो भी मांगूंगा तुम वो मुझे अर्पित करोगे। मैं शपथ ले चुका कि मैं सदा सत्य के मार्ग पर चलूंगा। आप आदेश करें राजऋषि। तो सर्वप्रथम मुझे वो अर्पित करें जो आपके हृदय के सबसे निकट है। ओहो, उन्हीं पे निर्णय दे दिया। क्या है आपके हृदय के निकट? उत्तर दीजिए राजन। सत्य की परीक्षा चल रही है, क्या आप सत्य ही राजन के कहेंगे? सबसे निकट उनका पुत्र है महर्षि। और आपके पास अवसर है ये परीक्षा लेने का कि राजन अपने वचन पर टिके हैं या या नहीं? नहीं। हो किसकी तरफ भाई बता दो, क्लियर कर दो, मेरी तरफ हो कि इनकी तरफ? नहीं शनि, पिछली बार जब मैंने इनसे इनका पुत्र मांगा था तो इन्होंने मेरे साथ छल किया, कपट और षड्यंत्र किया मेरे साथ, परंतु इस बार मैं तुम्हें कोई अवसर नहीं दूंगा राजन। राजा हरिश्चंद्र इस सृष्टि में अपने राजपाट के लिए प्रसिद्ध है। इसका अर्थ यह हुआ कि इनके हृदय के सबसे निकट इनका राजपाट है, इनकी प्रजा है। तो राजन, मैं आपको दो विकल्प देता हूं। पहला, या तो अपना पुत्र मुझे दे दो, या फिर अपना राजपाट। कहानी घुमा दी है भैया। वेट अ सेकेंड। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं राजन, उत्तर दीजिए। निर्णय लीजिए राजन। आप ही ने कहा कि आपकी प्रजा भी आपकी संतान है, तो अब आप अपनी कौन सी संतान की आहुति देना निश्चित करेंगे?
यज्ञ का समय निकला जा रहा है राजन। तुमने मुझे वचन दिया था कि किसी भी स्थिति में इस यज्ञ को सफल करेंगे आप। या तो मुझे अपना राजपाट दे दो या फिर अपना पुत्र। उत्तर दो। एक बार की बात है, एक किसी बड़े जाने पहचाने भवन के सामने पनवाड़ी ने अपनी दुकान लगा रखी। तो वो पनवाड़ी क्या करता था, वो सबको रास्ता बताता था, जो भी उससे रास्ता पूछता था कि भैया ये फलाना कहाँ है। एक अनजान व्यक्ति वहां पहुंचा और उसने पूछा कि ये फलानी बिल्डिंग कहां पड़ती है। जिस बिल्डिंग के सामने वो पनवाड़ी ने दुकान लगा रखी थी, उसने वही एड्रेस उससे पूछ लिया। तो पनवाड़ी ने बोला कि एक काम करिए, यहाँ चौराहे से दाहिने मुड़ जाइएगा, अगले चौराहे से फिर दाहिने, फिर बाएं, फिर दाहिने, फिर दाहिने, फिर सीधे चले आइएगा, फिर दाहिने मुड़ जाइएगा। जहां पे आप आएंगे बस वहीं पे उल्टे हाथ पे देखिएगा, आपको भवन मिल जाएगा। यही किया डायरेक्टर ने हमारे साथ। सीधी लाइन में चलने वाली कहानी जो कि वहीं खड़े दिखाई जा सकती है, उसको घुमा के दाएं 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 बाएं दाएं बाएं करके लाके हमें वही खड़ा कर दिया है जहां से ये कहानी शुरू हुई। भाई साहब, ये किस लाइन में आ गए आप? ये लाइन तो आपके लिए बनी ही नहीं है। हाँ, मतलब सत्य को इतना मत तोड़िए मरोड़िए कि हे प्रभु हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ। खैर, बड़ा आनंद आ रहा है क्योंकि जिस प्रकार से कहानी में एक्चुअली हमें देखने में ये अच्छा लग रहा है कि हर बार शनि देव का नाम क्यों बुलाया जा रहा है। मतलब जिस प्रकार त्रिदेव स्वयं केवल शनि देव के द्वारा, इधर वो भी किरु से। तो देखिए, ठीक है, सीरियल है, थोड़ा सा अच्छी बात शब्द जो है, डायलॉग जो है, राजा हरिश्चंद्र को भी तो बोलने दीजिए। हाँ, सीरियल है, अच्छी बात है। सीरियल में आपने ये प्रकरण लेके आए, ये भी बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन इस प्रकरण को इतना ज्यादा हाईलाइट पॉइंट बना देना जिसमें केवल शनि देव की ही भूमिका स्पष्ट रूप से दिखाई दी जा रही है, तो थोड़ा सा अब क्या कर सकते हैं, डायरेक्टर साहब को धन्यवाद कर सकते हैं। तो फिलहाल की गोली लीजिए, पचा लीजिए। हम भी पचाएंगे ऐसे ही पचाया जाएगा। फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं समाप्त। मिलेंगे शीघ्र ही नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।